कोपोज ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपना पूरा करियर तबाह कर दिया। एक अंगूठी थी जिसपे सांप का सर बना हुआ था। वो उसे देखकर बिल्कुल पागल हो गए थे। तुम डेमी डेबलर में क्या करोगी? मेरे ख्याल से हमें मिलान हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? खुदा की लानत हो तुम पर। कर्नल कोपोस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन जनाब? टीम सार्ड। लेफ्टिनेंट जैदम से भी सब्र नहीं हुआ, वो भी साथ हो गई। और कुपूस का वो बटलर मार्डियन का ये परेशान कुन लड़का, वो भी चाय पेश करने का बहाना करते हुए यही सवाल पूछ रहा है कि कर्नल कुपोस कहाँ है, वो कब तक वापस आएगा और उनके बाद अब क्या होगा। वो एक तरह से ठीक भी है जनाब। जानता हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे कवानीन हैं जो मुझे नाफिज करने हैं। मैं कानून नहीं तोड़ सकता। लोग सिर्फ एक निशाने से हमें तकलीफ पहुंचाते जा रहे हैं। वो हमारी इंसानियत का इम्तिहान ले रहे हैं। कोपोज ने एक बच्चे को बचाने के लिए अपना पूरा करियर तबाह कर दिया, जिसके हाथ में बम था। क्या तुम ऐसा करोगे? बताओ मुझे। अगर मैं भी होता तो यही करता। कोपोज ने भी यही किया। अब असल सवाल वो जो जवान पूछते हैं वो ये है कि कोपोज का क्या कसूर है? क्या उसकी इंसानियत, उसकी क़यादत, उसकी बहादुरी, उसकी कुर्बानी? शायद ये सभी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वो सवाल मुझसे भी करेंगे और मेरे पास उन्हें देने के लिए एक का भी जवाब नहीं। क्या आपकी कैप्टन कागान से बात हुई? शायद उन्हें कुछ मालूम हो। नहीं यार, उसका भी सारा ध्यान कर्नल की तरफ है और उसे कुछ नहीं मालूम। पता नहीं इस बात पे मुझे दुखी होना चाहिए या नहीं। तो क्या फिर ये बात दुरुस्त है? क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? मुझे कोई लेटर तो मौसूल नहीं हुआ, लेकिन हेडक्वार्टर में अफवाह यही फैली हुई है कि कर्नल कोपोज अपना इस्तीफा दे चुके हैं। एलन को हासिल करने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैंने सोचा कि मुझे जाकर कर्नल कोपोज का हाथ चूमना चाहिए, लेकिन वापस आए तो उनका हाथ चूमना तो दूर, देख तक नहीं पाया उन्हें। सब मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। समझ नहीं आ रहा मुझे। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही बस कसूरवार हूँ सबका। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है बहराम। ऐसी बातें मत करो, यही बात है। तुम जबरदस्ती अपने ऊपर ले रहे हो। इससे तुम्हारा या तुम्हारे बच्चे का कोई ताल्लुक है ही नहीं बहराम। माफ कीजिएगा मुझे। कोई मसला नहीं कैप्टन। लेकिन सच में यार, हम ये सब कुछ ठीक तो कर रहे हैं ना? हाँ, नए कर्नल को दोपहर तक एक रिपोर्ट वसूल हो जाएगी कैप्टन। कर्नल कोपोस के बगैर हमें बहुत मुश्किल होगी। वो सब संभाल लेते थे। यानी अगर कहीं और तैनाती होती तो हम उन्हें अलविदा कहते थे, मगर ये वाकई बहुत मुश्किल है। बुरी बात यह है कि कर्नल की जिंदगी में कोई सिक्योरिटी नहीं। हमें इस बात के लिए ज्यादा परेशान होना चाहिए। जनाब, आपकी बात का मतलब क्या है? घर पर हमला हुआ है हमरे, उन्हें धमकियां दी गई। कातिलाना हमलों से कई बार बच चुके हैं हम। सोचो जरा, वो बस एक रिटायर्ड कर्नल है।
उनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मेरा मतलब है कि वो एक आम शहरी से मुख्तलिफ नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। आप ठीक कहते हैं। ऐसा कैसे होने दिया जा सकता है जनाब? मेरे खुदाया, क्या ऐसे होने दिया जा सकता है कि जब वो एक बच्चे को उस कमीने से बाहिफाजत वापस ले आए? मेरा मतलब कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो बड़ी रुसवाई है। मैं नहीं रह सकता। अगर कर्नल कोपोस यहाँ नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया था। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बॉयलर रूम में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आ गया। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। कोई दूसरी बात नहीं। मुझे तो सर पाशा की भी समझ नहीं आती। वो कुछ नहीं कर रहे। आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा है? इतनी हिम्मत कहाँ से है तुम में? हाँ? बेवकूफ मत बनाओ। तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? हाँ? ओह लड़के, क्या कहूँ मैं तुम्हें? बताओ क्या कहूँ? माफ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन अगर कर्नल यहाँ नहीं तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा। तुम सिपाही हो या कोई फंकार? क्या मतलब वो नहीं तो मैं नहीं रहूंगा? हाँ? चलो। इसे मेरे हवाले कर दो मास्टर सार्जेंट। मुझे दे दो। इसकी वजह से खुद को मत थकाओ। तुम चुपचाप उसे यहाँ से भेज देते, पता नहीं वो क्या सलूक करेगा। उसे समझना चाहिए ना कि वो क्या कह रहा था। वैसे भी 3 साल से फौज में है और पाशा के खिलाफ बातें कर रहा है। पागल है ये आदमी और कुछ नहीं। जी बोले भाई। सरदार कर्नल की कोई खबर मिली? नहीं भाई, और मुझे लगता है आपके पास भी नहीं है। क्या बताऊं, मैं तो सच में पागल हो गया हूँ। वो घर पर भी नहीं है। मैंने हर जगह चेक किया, उनका फोन भी बंद है। तो कहाँ जा सकते हैं? वो जमीन के अंदर तो नहीं चले गए होंगे ना? 1 मिनट रुको, कब्रिस्तान। सरदार मेरी कॉल का इंतजार करो, ठीक है? मैं कॉल करता हूँ। फिर से फोन काट दिया यार इसने। अटेंशन! बैठ जाओ। तो क्या तुम मेरे लिए चाय का ऑर्डर दोगे? जी सर, बिल्कुल दूंगा मैं। दरअसल मुझे साइको लोग पसंद हैं। मेरा मतलब है कि जब तुम्हें देखता हूं तो ऐसे ही लगते हो। मेरा मतलब है पैदाइशी साइको। अस्तगफिरुल्लाह सर, लेकिन जब मैं कुछ गलत देखता हूँ तो उसको गलत ही कहता हूँ। मुझे लगता है शायद मेरी इसीलिए आज तक प्रमोशन भी नहीं हुई। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। लेकिन बयानदार, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? देखो, तुम्हें फिर भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ना ये टीम और ना ही कर्नल कोपोस इतनी आसानी से हथियार डालेंगे, जानते हो ना? मैं ये जानता हूँ, लेकिन हम ये जंग नहीं हारेंगे बयानदार। देखो, जिस आदमी को तुम तुर्क कहते हो वो 2 चीजें तुर्क नहीं करता, अपना वतन और अपनी बीवी। क्या समझ रहे हो ना तुम? हाँ जी। तो क्या ये सूरत हाल मुश्किल है? लेकिन अब मसलन, अच्छा ये बताओ, जानते हो कि मेरा नाम कुर्सात क्यों है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे चचा मरहूम, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। अल्लाह राजी हो, एक दिन उन्होंने एक किताब में पढ़ा, कुर्सात और 40 बहादुर ने एक साथ एक ही रात में चीन के महल पर हमला किया। वाह वाह, 40 बहादुर। 40 बहादुर, ये नामुमकिन है, समझे तुम? लेकिन तुम जानते हो, हम स्पेशल फोर्सेस हैं, बहादुरों का विजन 2, जो हमें यही बताते हैं कि हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। समझ आई तुम्हें? बिल्कुल समझ गया मैं। अब मेरी नजर तुम पर है, फरार होने की कोशिश ना करना। हम ये खेल खेलेंगे और जीत जाएंगे। जो आपका हुक्म सर। ओल्गन, तुम कहाँ थे यार? कहाँ हूँ मैं? बस खाली जगह साफ कर रहा था। तुम बाकी बहुत सादे हो एल्गन, कसम से बहुत ही ज्यादा सादे हो तुम। कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत सादे हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? कुर्सात 40 आदमियों के साथ एक महल पर छापा मारता है और तुम अभी तक यहाँ सफाई कर रहे हो। हाँ,
एक मिनट, तुम जानते हो कुरसात कौन है? ओह, तुम वाकई नहीं जानते कि कुरसात कौन है? तुम्हें पता है तुम कितने जाहिल हो बेटा। जहानत का कोई निशान नहीं है, सब एक जैसे हैं यहाँ पर। मैं किन जाहिल लोगों के साथ अपनी मिलिट्री सर्विस कर रहा हूँ जिनको कुछ समझ में नहीं आता। ओ मेरे खुदाया, मैं किन बेवकूफों पे फंस गया। कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो यार। ऐसी बातें करता रहता है, अल्लाह बचाए। आप ठीक है ना? मोहतरमा आप ठीक हैं? हाँ। कौन हो? क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ नहीं किया मैंने। बताओ कौन? हाँ? वो मैं। सीधी तरह बताओ। ये मोहतरमा एक आदमी से बात कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई। मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। झूठ नहीं कह रहा है वो। माफ करना मुझे। क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि वापस चली जा और खुद भी चले गए। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। पिया साहब। जी बोले। वो अंगूठी कैसी है जो कर्नल को दी गई थी? क्या आप बताएंगी मुझे उस बारे में? वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक अंगूठी थी जिसपे सांप का सर बना हुआ था। वो उसे देखकर बिल्कुल पागल हो गए थे। लानत है। क्या हुआ है? क्या तुम जानते हो इस बारे में कुछ? यानी प्लीज मुझे बताओ, अगर तुम कुछ जानते हो, उन्हें कुछ हो न जाए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको आपके घर या हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। यस साहब। देखिए, अगर आपके पास कर्नल के बारे में कुछ भी मालूमात है तो हमें बताइए प्लीज। ये बहुत अहम है हमारे लिए। कोई नाम पता या टेलीफोन नंबर कुछ भी हो बताइए। कैप्टन कागान, ये क्या हो रहा है? देखिए, कर्नल की जान को खतरा हो सकता है और ये बहुत संगीन सूरत हाल है। यकीन करो मेरा, ये सब चीजें हर्ट करती हैं। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर, वो किस किस्म का आदमी था? क्या आप उसका हुलिया बयान कर सकती हैं? डेमी टेवलर ले चले। चले भी। डेमी टेवलर ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम डेमी टेवलर में क्या करोगी? मेरे ख्याल से हमें मिलान हो जाना चाहिए। हम दियाब्लो में खूब मस्ती करेंगे। हाँ, तुम और मैं बस। हम इस रकम से एक छोटी सी मोटरसाइकिल किराए पर लेंगे जो हमने रास्ते से बचाई थी। हमारे पास बिकने के लिए बहुत सारा सामान होगा। हाँ, क्या ख्याल है? हम जज्बात के समंदर में डूब जाएंगे, मोहब्बत की लहरों में गोते लगाएंगे। तुम जिंदा लाश नहीं हो। तुम्हारा ये जिस्म बहुत ही हसीन है
और तुम यहाँ पर भी अकेली हो मेरे साथ। चलो हम दोनों मिलानो चलते हैं, मिलानो। हम कुत्तों की तरह घूमते फिरेंगे वहाँ। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मुझे औरत और कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद है। खुदा की लानत हो तुम पर। अरे ये क्या किया तैमूर तुमने? वो औरत तो बहुत डर गई बेचारी, देखो वो भाग गई। हर कोई तुमसे बहुत डरता है, उन्हें डरना भी चाहिए वैसे। अम्मी बहुत जोर से दबा रही हैं। अरे बेटा मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ी देर के लिए कहीं ऐसे ही ख्यालों में खो गई थी। वो दोबारा नहीं आएंगे है ना अम्मी? नहीं, वो नहीं आएंगे। तुम उन्हें अपने जहन से मुकम्मल तौर पर निकाल दो। अब वो दोबारा नहीं आएंगे। तो आप क्यों रो रही हैं अम्मी? चलो आ जाओ आयरन। मिस खदीजा, हमें देर हो रही है। बस इतना बता दें कि आज ये स्कूल जाएगा या नहीं। हाँ क्यों नहीं, जरूर जाएगा। स्कूल नहीं जाएगा तो पीछे रह जाएगा, है ना आयरन? तुम्हें अपने बाबा और चचा काहान की तरह एक बहादुर सिपाही बनना है, एक हीरो और एक बहादुर जवान। क्या तुम जैसा बहादुर शेर भी बस में बैठने से डरता है कभी? बताओ मुझे। मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। माशाअल्लाह, ये हुई ना बात। तो वाकई एक शेर। चलो जल्दी जाओ, स्कूल जाओ। अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे मेरी बच्ची। जिंदगी को आगे बढ़ाओ, अब परेशान होना बंद करो। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मैं आप लोगों के बगैर क्या करती? ऐसे मुश्किल वक्त में कैसे ये सब संभालती आप लोगों के बगैर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने कल रात को चने पानी में भिगोए थे, सुबह उठी और चने भिगो दिए। अब समझ नहीं आ रहा इतने चनों का करूंगी क्या आखिर। अरे नहीं, हम कोई मिलकर हल निकाल लेंगे, बेफिक्र रहें। ऐसा करते हैं कुछ सबको बांध लेते हैं, फिर उसके बाद उनको फ्रीजर में रख देंगे। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अभी भी बेआराम हूं सरदार। बेसुकून हूं मैं, न जाने कहां गायब हो गए, कहां ढूंढूं। उनका गायब होना बनता नहीं है क्योंकि वो ज़हीन है बहुत, और गायब होकर जा कहां सकते हैं? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, और यही बात मुझे पागल कर रही है। कैप्टन, कैप्टन, जब हम गुस्से में पागल होते थे हमें समझाने वाला कोई था। कर्नल अब यहाँ नहीं है। आपको खुद को संभालना चाहिए। जवानों, हरामखोर यही है अनकरा में। आप में से
कोई भी शख्स बगैर एहतियात के कुछ भी नहीं करेगा, समझ गए सब? मोहतात रहेंगे सब। जैसा आप कहें कैप्टन। चलो, वो चाहे जितना बड़ा ही दहशतगर्द क्यों ना हो, उस खबीस को उसके दिल से निकाल के खत्म कर देंगे हम। मैं आपको बता रहा हूं सर, हमें उसका भरपूर मुकाबला करना चाहिए। आप ठीक है? वो जहां से चाहे निकल आए, उसके बाद देखते हैं कि बहादुर कौन है। कैप्टन कहाँ जा रहे हैं? जितना मैं उन्हें जानता हूं उसके हिसाब से जब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं लेंगे सुकून से नहीं बैठेंगे। ये लो बेटा। कैप्टन कागन बाहर इंतजार कर रहे हैं। अंदर भेज दो। हाँ कप्तान, मैं सुन रहा हूं। कर्नल कपोस की बात करनी है मुझे सर। हाँ। उनके यूं अचानक गायब होने से मुझे घबराहट हो रही है सर। कर्नल समी ने मुझे तुम्हारी बात बताई थी। ये दहशतगर्द अब भी हमारे गिरदोपेश में है। दुरुस्त है सर, शायद वो हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा करीब है। और लगता है कि कर्नल कपोस इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल में होंगे। अब हम क्या करेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम कर्नल कपोस को अकेला छोड़ देंगे? कप्तान, कवानीन वाज़ेह हैं। मुझे लगता है कि ज़वाबित के बारे में आप जानते हैं। देखिए सर, आप कानून की सब बातें जानते हैं, लेकिन जो मैंने कहा उसके बारे में क्या ख्याल है? और हम क्या कहते हैं? हम अपने आदमी पीछे नहीं छोड़ते सर। आपको कुछ और भी कहना है कप्तान? कर्नल कपोस, उन्होंने मुझे आपके बारे में कुछ बताया कि सर आप जनरल नहीं हैं, पाशा हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि जनरल और पाशा में फर्क होता है। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कप्तान। ताहम अगर मेरी कमांड में कोई अफसर आम हालात में मुझसे इस तरह बात करता तो मैं वही करता जो जरूरी है। लेकिन मैं आपके रवैये को इस अफसोसनाक और मुश्किल वक्त से मंसूब करता हूं जिसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बर्ताव दोहराएंगे तो मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा। आप जा सकते हैं। जी मैं समझ गया सर। गुड इवनिंग कैप्टन। तुम्हें भी लेफ्टिनेंट। कागान,
कैसी हैं? 12 मास्टर सार्जेंट मुझे इंटरेस्ट पर मिले थे। चलो अपनी गाड़ी छोड़ो, साथ चल रहे हैं। आसले, ये एक ऑर्डर है कैप्टन बोजोक। चलो। मेरा बिना इत्तला किए आना कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, यानी यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन चल रही है और कुछ नहीं। मतलब इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? डिनर पर। हम आपके साथ एक लंबा से डिनर करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो, अगर टीम से या स्टाफ के दफ्तर से कोई कॉल करता है तो? कागान देखो, इतने अरसे में मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम्हारा इंतजार करने में जिंदगी गुजर जाएगी। तो आज रात हम सिर्फ एक साथ खाना खाएंगे और जब तक मैं नहीं खाऊंगी तो मेज से नहीं उठोगे। सब समझ आ गया ना तुम्हें? बहुत अच्छे, चलो बेल्ट बांध लो अपना। आपने जो किया वो ठीक नहीं था तोरान भाई। हमें अकेला छोड़ दिया। क्यों किया आपने ऐसा? नहीं करना चाहिए था। सलजूक मेरे भाई, कैसे हो? तुमने रात का खाना खाया? सलजूक, क्या बात है? कोई मसला है क्या? हाँ, क्या बात है बताओ। कोई बात नहीं है। कुछ ऑर्डर करूं तुम लोगों के लिए? सलजूक, तुम्हें यहां पर अब मजीद नहीं रहना चाहिए। सही कहा, तुम यहां मत रहो, बात को समझो। देखो ये मुनासिब नहीं है, समझ रहे हो ना? तुम हमारे साथ रहो। सही कहा ना? ये घर बहुत बड़ा है, तुम यहां अकेले क्या करोगे? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, हमारे साथ चलो। हम लोग वाकई में बहुत बदल गए हैं। एक बार हमारा घर देखो, तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। हमें भी बिल्कुल यकीन नहीं होता। इतना साफ है कि जमीन पर खाना डालकर खा सकते हो। देखो दोस्तों, मुझे तोरान भाई बहुत याद आते हैं। दिमाग से निकाल नहीं पा रहा उन्हें।
तुमसे कुछ पूछूं? हाँ। क्या ये साफ है? साफ है। हद हो गई है यार, ये कोई सवाल था? और तुम्हारी इस हाइजीन की आदत से ना तंग आ चुका हूँ मैं। भाई मैं हाइजीन की बात नहीं कर रहा, बल्कि कल हमने एक रोल खाया था, उससे एक दिन पहले हमने गोश्त की यखनी पी, हमने सुबह शाशलिक खाया, शाम को आपने कलेजी खिलाई। भाई आपको नहीं लगता कि इस चीज में कोई मसला है? क्या मसला होना चाहिए? हाँ? और अगर इतना ही मसला है तो तुम्हें खाना नहीं चाहिए ना? मतलब क्या करें, तुम्हारे खाने के लिए बाहर इंतजाम करें? तुम्हें पता है ना ये कौमी पकवान है हमारे। क्या तुम कैप्टन के घर में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कैमरे, जबान संभालो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम अपने कैप्टन से बात करो, वरना हेडक्वार्टर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर नौकर बना दूंगा मैं तुम। भाई अब क्या हो गया? मैंने क्या गलत कहा आपसे? यल्दस की वजह से आप घर में दाखिल नहीं हो सकते, कैप्टन के सामने नहीं जा सकते, और मुझे यहाँ बिठाकर ठंड में बन कबाब खिला रहे हैं। अरे भाई इसमें मिर्च तो डालो यार, बिल्कुल सादा है ये। मुझे बहुत मिर्चों वाला ज्यादा पसंद है, जल्दी डालो। हाँ, आप गलत बात नहीं करना। ये अल्लाह, सेल्वर खाला कहाँ तक भागेंगे भाई आप उनसे? उठाएं फोन। हेलो खाला, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वाकई मैं तो आपको बहुत याद कर रहा था, आपके बगैर खाया भी नहीं जा रहा। मेरा इंतजार कर रही हैं क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वैसे आपको तो पता ही हम लोग कितना मसरूफ होते हैं। इतना मसरूफ होता है कि हमारे पास सर उठाने की भी फुर्सत नहीं होती। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, अपने दोस्तों के साथ बैठकर हम सिस्टम चेक कर रहे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप तो जानती हैं ना। अब ये काम तो सुबह तक ही चलेगा। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत कीजिए आप। करा रहा हूँ मैं। चले जरूर मिलेंगे, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। जी जी मैं समझ गया। भाई मैंने मसाला भरने का कहा था। हाँ आओ, लेकर जाओ इसे, दोबारा बनाओ। तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? जल्दी से तैयार करो। ये वाला मुझे दो। कितने मजे की खुशबू है, ये जरूर खाऊंगा मैं यार। असली, हम क्या मोमबत्तियां खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ है? सब्र करो कागान, अभी आ जाएगा। लड़की, मुझे वाकई भूख लग रही है, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे कुछ बताओ, मैं तुमसे बातें करना मिस करती हूँ। मैं क्या बताऊँ? तुम जानते हो तुम्हारी माँ ने मुझे मेहंदी लगाई थी उस दिन। वो अब मिट गई है, लेकिन हाँ वो ऐसी है, वो यही सब करती है। अगर मैं उन्हें इजाजत दे दूं कि मुझे मेहंदी लगाए तो वो लगा देंगी। अजीब सी औरत है, लेकिन वो वाकई उस बम धमाके के बाद तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए, शुरू कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। ला दो भाई, ये मुझे दे दो। ला, ढक्कन रख सकते हो? एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। असली, अगर बम की बात करूं कागान प्लीज, हम आज रात उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर की तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लड़ाई हो जाए आज रात। मैं नहीं चाहती कि आज हमारी रात खराब हो जाए। ठीक कह रही हो। आश्ले, क्या हो रहा है? जिंदगी जी रही हूँ काका, तुम्हारे साथ हूँ और जिंदा हूँ। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे कैप्टन? आश्ले, क्या आप मुझे इस तरह इंतजार करवाएंगे? Tatmadım bilemem ki
saadet neymiş? Şeker en tehlikeli ve şekere dönüşen işte ekmek. हाँ तो ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध। चले ठंडा होने से पहले पी लें। हंदान साहिबा, अब तो आप मेरे लिए एक सरपरस्त की तरह हैं। क्या आप मुझे बताएंगी कि जब ये माहिर खुराक खातून टेलीविजन पर हमें डांट रही हैं, तो मुझे एक अजीब सी खुशी क्यों महसूस हुई? मसलन जब वो कहती हैं कि शक्कर जहर है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई? या जब मैंने सुना कि वो कह रही है कि हमें लहमाजून खाना चाहिए, तो ऐसा क्यों लगा कि जैसे उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया हो। खानदान साहिबा, क्या ये इसीलिए तो नहीं कि आप छुप छुप के हलवा खाते हैं? इसके अलावा आप किचन से चीनी भी चोरी करके खाते हैं, पता है मुझे। मतलब देखा है मैंने। मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम एक बूढ़े पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये तो बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है। वाह, क्या बात है मोहतरमा, तुम्हारे फैसले के सामने हथियार डालता हूँ। हाँ, वो उन्होंने इब्राहिम कोपुस के बारे में भी काफी बार पूछा। वो कर्नल कोपुस के बारे में हमसे क्यों पूछेंगे? पहले एक लेफ्टिनेंट खातून की कॉल आई, लेफ्टिनेंट जेदम, और फिर दोगान ने फोन किया। दरअसल वो आपसे बात करना चाहते थे। फिर मुझसे पूछने लगे क्या मैं जानती हूँ कि कर्नल कोपुस यहाँ पर आए हैं या नहीं। क्या आप इस बारे में जानते हैं कि कर्नल कोपुस कहाँ हैं? मेरे सोने का वक्त हो गया है खानदान साहिबा, मुझे अचानक नींद आने लगी है। हाँ, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दें। कौन सा सवाल? मैंने यही पूछा कि क्या आप जानते हैं कर्नल कोपुस कहाँ पर हैं? क्या मैं कोपुस का रखवाला हूँ खानदान साहिबा? मुझे क्या पता इस वक्त वो कहाँ है? मुझे मेरे कमरे में ले चलो। ठीक है, चलिए आ जाइए, चलते हैं। दूध भी नहीं पिया आपने। कर्नल कोपुस की तरफ से कोई खबर? आखिर तुम मुझसे बचकर कहाँ छुपे हो? कहाँ छुपे हो? कहाँ कहाँ? कहाँ है कोपुस? किधर है? तुम तो कोपुस को ढूंढ रहे हो। मैं गिरने से पहले ट्रिगर दबा दूंगा। पाशा, मैं कर्नल को जानता हूँ, डॉक्टर को हर हाल में पकड़े।